नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और सुबह 9 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की बिना ब्रेक के। तमिलनाडु में सीएम की कुर्सी को लेकर अब राज्यपाल पर नजरें हैं। शशिकला और पन्नीर सेल्वम दोनों ने पेश किए ज्यादा विधायकों के समर्थन के दावे। राज्यपाल विद्यासागर राव ने सुना शशिकला और पन्नीर सेल्वम का पक्ष। केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजकर राज्य के मौजूदा सियासी हालात की जानकारी दी। शशिकला नटराजन ने किया 129 विधायकों के समर्थन का दावा। सूत्रों के हवाले से खबर, सारे विधायकों को अज्ञात जगह पर भेजा गया। दिल्ली में एआईएडीएमके नेता एम थांवी दुराई ने भी किया शशिकला के साथ 130 विधायकों का दावा। पीएम मोदी से भी मुलाकात। पन्नीर सेल्वम ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा वापस लेने की बात कही। पार्टी के प्रेसिडेंट चेयरमैन मधुसूदन को धमकाने का आरोप भी लगा। डीएमके के वर्किंग प्रेसिडेंट स्टालिन की सफाई, नहीं दिया पन्नीर सेल्वम को समर्थन। सही वक्त आने पर सही फैसला लेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले दौर की वोटिंग में अब सिर्फ 25 घंटे। कल वेस्टर्न यूपी की 73 सीट पर वोट डाले जाएंगे। वेस्टर्न यूपी की चुनावी जंग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रचार थमने के बाद आज उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकलेंगे। यूपी की चुनावी जंग में पीएम मोदी की आज 2 परिवर्तन रैलियां। 11:30 बजे बिजनौर में और 3 बजे हरिद्वार में होगी रैली। यूपी में दूसरे दौर का चुनाव प्रचार तेज हुआ। सीएम अखिलेश यादव की आज 3 रैलियां। मायावती 2 सभाएं करने वाली हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएलडी उम्मीदवार शहनवाज राणा पर जानलेवा हमला हुआ। फायरिंग करके भागे 3 अज्ञात बदमाश। राणा और उनके समर्थकों में किसी को नहीं गोली लगी है। आरएलडी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। थाने पर समर्थकों ने हंगामा किया। यूपी की अमेठी सीट पर नया ट्विस्ट आया। कांग्रेस की अमिता सिंह से लड़ रही बीजेपी की गरिमा सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह भी निर्दलीय उतरे चुनाव मैदान में। यूपी की चुनावी रणभेरी में सोनिया गांधी भी प्रचार करेंगी। कहा अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में प्रचार करेंगे। शमशाबाद में सीएम अखिलेश का पीएम मोदी पर वार। कहा यूपी देश को लाइन में खड़ा करने का लेगा इस चुनाव में बदला। कानपुर में डिंपल यादव और जया बच्चन ने प्रचार किया। कहा बीजेपी की बातों में ना आए, यूपी में काम बोलता है अखिलेश सरकार का। यूपी की उलेमा काउंसिल के बाद दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी बीएसपी को समर्थन का ऐलान कर दिया। मुस्लिमों से कहा मायावती को ही वोट करें। समाजवादी कांग्रेस गठबंधन पर बुखारी का वार। कहा चुनाव के बाद साइकिल नहीं बचेगी, सिर्फ हैंडल रह जाएगा कांग्रेस के हाथों में। बुखारी पर समाजवादी पार्टी का वार। कहा यूपी के मुस्लिम हमेशा की तरह रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ। बुखारी के बयान की कोई अहमियत नहीं। गोरखपुर में एक प्रत्याशी का अजीब स्टाइल ध्यान खींचने के लिए खुद की अर्थें निकालकर नामांकन भरने के लिए पहुंचा। शमशान घाट पर ही चुनाव दफ्तर बना लिया। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने वाराणसी में बनाया हाईटेक वॉर रूम। मोदी के चुनाव की तरह फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर फोकस। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर वार। कहा दल बदलू विधायक और पीएम मोदी के दम पर छोड़ दें सरकार बनाने का ख्वाब। पंजाब के 48 पोलिंग बूथ पर शांति से निपटा दोबारा से मतदान। 10 पोलिंग बूथ पर 90% तक वोटिंग हुई है। पीएमसी चुनाव के बागी उम्मीदवारों को उद्धव ठाकरे ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 26 विधायकों को शिवसेना ने निकाला। मुंबई की पटना से तुलना पर सीएम फडणवीस पर भड़के संजय निरुपम। कहा अपनी नाकामियां छिपाने के लिए बीजेपी भुनाना चाहती है उत्तर भारतीयों का मुद्दा। बीएमसी और स्थानीय चुनावों के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस ने फाइनल की स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट। 40 लोगों में सिंधिया, नगमा, रजा मुराद का नाम भी शामिल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी तैयार हुई। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की रियलिटी चेक यात्रा आज से। केजरीवाल के विकास के दावों की पड़ताल करेंगे मनोज। भारत ने शुरू की विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया। ब्रिटिश हाई कमीशन को अर्जी भेजी। 9,000 करोड़ के कर्जदार है माल्या। एमपी में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के मददगारों का पर्दाफाश। मध्य प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किए आईएसआई के 11 एजेंट। आगरा आर्मी कैंप से मिले इनपुट पर हुई आईएसआई एजेंट्स की गिरफ्तारी। 5 को ग्वालियर से, 3 को भोपाल से, 2 को जबलपुर से और 1 को सतना से पकड़ा गया। एमपी एटीएस के मुताबिक आईएसआई एजेंट जम्मू कश्मीर में तैनात जवानों को अफसर बनकर फोन करते थे और सेना के मूवमेंट की पूरी जानकारी लेते थे। एटीएस को बड़ा अंदेशा। कहा टेलीफोन कंपनियों के लोगों से भी मिलीभगत हो सकती है सेना की जासूसी में। जासूसी के 11 आरोपियों में से एक ग्वालियर का बीजेपी पार्षद का रिश्तेदार निकला। कांग्रेस ने सवाल उठाए, बीजेपी पर निशाना साधा। भारत में आईएसआईएस की बड़ी साजिश का खुलासा। एनआईए के हाथ एक लिस्ट लगी है। आईएसआईएस के निशाने पर देश के 150 आईटी प्रोफेशनल, हैकर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स।
आईसिस के निशाने पर उसके रिक्रूटर्स की जानकारी देने वाले महाराष्ट्र के 150 लोगों की हिट लिस्ट में अकेले मुंबई के ही 70 नाम शामिल। एनआईए के नासिर बिन याफी जॉस के लैपटॉप से लिस्ट मिली है। पिछले साल जुलाई में पकड़ा गया था नासिर। भारत ने बेबुनियाद बताया सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी बनाने का पाकिस्तान का आरोप। विदेश मंत्रालय ने कहा यह पाकिस्तान का ख्याली प्लान है। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करता है। एलओसी पर सीजफायर तोड़ने को भी पाकिस्तान की चाल ही बताया। सेना के 74 जवान कैद कर रखे हैं पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान सच मानने के लिए तैयार नहीं। लोकसभा में सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई। बीएसएफ जवान तेज बहादुर की पत्नी शर्मिला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। याचिका में पति के लापता होने का आरोप लगाया। कहा 3 दिन से कोई संपर्क नहीं हुआ है पति से। शर्मिला के आरोपों को बीएसएफ के डीजी ने नकार दिया। कहा सांबा में तेज बहादुर हैं, अभी भी पूछताछ जारी है। सीआरपीएफ ने इंडियन एयरफोर्स से मांगी अपने 2000 जवानों को एयरलिफ्ट करने के लिए मदद। जम्मू में खराब मौसम के बीच 4 दिन से फंसे हैं जवान। 1984 के सिख दंगों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की बढ़ सकती है मुश्किल। दिल्ली की कड़काडूमा कोर्ट ने आज पेश होने के लिए कहा। टाइटलर का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सीबीआई ने आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा के भी लाई टेस्ट के लिए अर्जी दी है। यूपी के फतेहपुर में 2 हफ्ते पहले लव मैरिज करने वाले दंपत्ति ने जहर खा लिया। पत्नी ने दम तोड़ दिया। पति की हालत गंभीर है। लड़की के परिवार ने दर्ज कराया दहेज प्रताड़ना का केस। सरकारी सब्सिडी के लिए जरूरी होगा आधार। 30 जून तक आधार कार्ड बनवाना होगा। ये नियम 8 फरवरी से लागू हो जाएगा। सब्सिडी वाला राशन खरीदने के लिए आधार कार्ड अब जरूरी होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने नोटिफिकेशन इस बाबत जारी किया। सरकार ने कहा सब्सिडी के राशन को आधार से जोड़ने पर करप्शन यानी भ्रष्टाचार खत्म होगा। फूड सिक्योरिटी के तहत 80 करोड़ लोगों को सब्सिडी पर राशन मिलता है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर झड़प हुई। टीएमसी की स्टूडेंट विंग ने हंगामा किया। पुलिस लाठीचार्ज में 10 छात्र घायल हुए। पथराव में 5 पुलिस वाले भी जख्मी। पश्चिम बंगाल के हुबली में स्कूल टीचर ने स्टूडेंट के बाल काट दिए। कहने के बावजूद बाल न कटवाने पर यह हैरान कर देने वाली सजा दे दी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एनडीएमसी ने सील किए 21 रूफटॉप रेस्टोरेंट्स। 1 फरवरी को सी ब्लॉक की बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, जिसके बाद एनडीएमसी ने ये एक्शन लिया। कोकीन तस्करी केस में दिल्ली पुलिस का खुलासा हुआ। आरोपी नाइजीरियन पहले कैप्सूल पेट में रखकर लाया था। कल बरामद किए थे 1 किलो से ऊपर के कोकीन के 90 कैप्सूल। दिल्ली में सीआईएसएफ के जवान जीआर मरकम की खुदकुशी पर जांच शुरू हुई है। वजह अभी तक साफ नहीं। मेट्रो की सुरक्षा में तैनात जवान ने कल खुद को गोली मार ली थी। लुधियाना में जमीन विवाद को लेकर एक युवक ने गोली मारी। उसके बाद तलवारों से भी हमला। सीसीटीवी की मदद से 5 आरोपियों की तलाश। गले में कोबरा डालकर फोटो क्लिक करवाने के मामले में टीवी एक्ट्रेस श्रुति उल्फत को मुंबई के बोरीवली कोर्ट से जमानत। दिन भर कस्टडी में रहने के बाद 5000 के बॉन्ड पर जमानत मिली। गुरुग्राम में मनापुरम फाइनेंस कंपनी के दफ्तर से बंदूक की नोक पर 9 करोड़ के सोने की लूट की गई। 8 हथियारबंद बदमाश लूट कर ले गए 32 किलो सोना। सुराग के नाम पर पुलिस के हाथ खाली। पंजाब के फतेहाबाद में 18 साल के लड़के का शव मिलने से सनसनी। हत्या का शक एक दोस्त पर, उसी के साथ बाइक पर गया था लड़का। लखनऊ के पारा इलाके में गाड़ियों की टक्कर को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ। मारपीट फायरिंग में कई घायल हुए। पुलिस तैनात है, लेकिन आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं। राजस्थान के जंगपुरा में नाबालिग बच्ची से रेप के 3 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया। पड़ोस के ही रहने वाले थे 3। झारखंड के 2 खूंखार नक्सलियों का उड़ीसा में एनकाउंटर। समीर पात्रों पर 10 लाख, सचित्रा सिंह पर 2 लाख का इनाम। झारखंड के सिमडेगा में 2 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रंगदारी वसूलने के लिए आए थे ठेकेदार से, लेकिन 2 नक्सली भाग भी गए। आगरा में लूटपाट करने वाले किन्नर गिरोह के 4 मेंबर गिरफ्तार। लड़कियां बनकर लिफ्ट लेते थे ट्रक वालों से। कबूल की लूटपाट की कई वारदात। झांसी में रेलवे के डेप्यूटी कंट्रोलर की संदिग्ध मौत पर हंगामा हुआ। कर्मचारियों ने कहा एसडीएम के डांटने से लगा सदमा। कर्मचारियों ने रोक दिया सारा काम। यूपी के चंदौसी में टूटे रेलवे ट्रैक से गुजरी कई गाड़ियां। खबर करने के 5 घंटे बाद अफसर पहुंचे, लेकिन मामले को गंभीर मानने से इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक छात्रा से रेप के बाद युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब तलाश शुरू। आगरा में सिर्फ 2 रुपए के विवाद में एक की हत्या कर दी गई। 3 लड़कों ने पीट कर दुकानदार की जान ले ली। 2 गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग लड़की को बेरहमी से पीटने वाला वकील फरार हुआ। लड़की के परिवार ने वकील के रिश्तेदारों पर दर्ज कराया छेड़छाड़ का मामला। तमिलनाडु के मदुरई में जलीकट्टू के दौरान फिर 49 लोग घायल हुए। अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार को भी 37 लोग घायल हुए थे।
हरियाणा में आरक्षण को लेकर जाट समाज के आंदोलन का 13वां दिन, एहतियात के तौर पर पुलिस और आरएएफ तैनात की गई। रोहतक में वेतन और भत्तों की मांग को लेकर गुस्से में नर्स 12 फरवरी को काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। हरियाणा सरकार ने मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया। गुजरात में फिर से एक भजन कार्यक्रम के दौरान नोट उड़ते दिखे। सूरत में लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी पर उड़ाए गए लाखों रुपए, इस बार 10 और 20 के नोट की बारिश। वडोदरा के जागन्नाथ महादेव मंदिर में 18 टन वजन के गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। 28 टन के संगमरमर को तराश कर बनाई गई। 11 फीट ऊंचाई, 7 फीट चौड़ाई। यूपी के चंदौली में जीआरपी जवान की ईमानदारी, यात्री तक वापस पहुंचाया 2 लाख के जेवर और कैश से भरा हुआ बैग। मुगलसराय स्टेशन पर ट्रेन में छूटा था। नर्मदा सेवा यात्रा के बीच एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ओंकारेश्वर पहुंचे। मां नर्मदा भगवान शिव की भव्य आरती में शामिल हुए। सूरजकुंड मेले में गुजराती आदिवासी लोक नृत्य के रंग लोगों ने खूब सराहा। पहली बार सूरजकुंड मेले में हिस्सा लेने के लिए ग्वालियर के हितेंद्र शर्मा भारतीय संस्कृति, सभ्यता, अमन का पैगाम लेकर आज से 11 देशों की यात्रा पर सड़क से 90 दिन में पूरा करेंगे 30,000 किलोमीटर का सफर। वैलेंटाइंस डे से पहले देश भर में चॉकलेट डे की धूम। चंडीगढ़ में चॉकलेट के साथ नेल पेंट कराने के लिए भी युवतियां पहुंची। हरियाणा के मुरथल में एक यूनिवर्सिटी में तैयार की गई राज्य की पहली रोबोट लैब। आधुनिक तकनीक से छात्रों ने बनाए कई तरह के रोबोट्स। कनाडा के न्यूरोसर्जन शोना पांड्या बनी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला। 8 यात्रियों के साथ 2018 में मिशन पर जाएंगी। अमेरिका के पूर्वोत्तर में बर्फीले तूफान का कहर। न्यूयॉर्क में करीब 14 इंच की बर्फबारी। 80 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवाएं। बर्फीले तूफान की वजह से न्यूयॉर्क में सभी स्कूल बंद। 2700 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई। कई इलाकों में बिजली भी गुल हुई। साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट में जमकर हाथापाई। सांसदों के बीच लात घूंसे चले। राष्ट्रपति जैकब जुमा के सालाना भाषण के बीच ईएफएफ के सदस्यों ने हंगामा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर अपनी पहली बातचीत में न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी को खत्म कर दिया। खबर सूत्रों के हवाले से। उत्तरी जर्मनी में घर में रेड डालकर पुलिस ने आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। 2 आतंकियों के पास से आईएसआईएस का झंडा भी मिला। हथियार भी बरामद हुए। सीरिया में रूस की हवाई बमबारी में टर्की के 3 सैनिकों की मौत हुई। रूस ने इमारत को निशाना बनाया। पुतिन ने कहा गलती से बमबारी हुई है। इजरायल के पेटा टिक्वा शहर में एक फलस्तीनी ने लोगों पर फायरिंग कर दी। 4 लोग घायल हुए। हमलावर पकड़ा गया। कच्चे तेल की कीमतें गिरने से नाइजीरिया बुरे दौर में। आर्थिक मंदी के खिलाफ राजधानी अबूजा में सरकारी विरोधी प्रदर्शन। सैकड़ों लोग सड़क पर आए। जेफ सेशंस ने अमेरिका के नए अटॉर्नी जनरल के तौर पर शपथ ले ली। शपथ समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी शिरकत करने पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने एयरलाइंस अफसरों के साथ बैठक कर समस्या जल्द ही सुलझाने का भरोसा दिया। एयर ट्रैफिक पर नए सिस्टम को बताया फिजूल खर्ची। चीन में एक ट्रक ने संतुलन खोकर हादसे का वो शिकार हुआ। 3 कारें एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 5 घायल। ऑस्ट्रेलिया के 42 साल के मार्कस मैक्स स्टोकल ने साइकिल पर सबसे तेज रफ्तार हासिल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहले दिन टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 356 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा ने 178 रनों की साझेदारी की। विजय 108 रन बनाकर तो पुजारा 83 रन बनाकर पवेलियन लौटे। विराट कोहली ने भी अपने टेस्ट करियर में लगाया 16वां शतक। 111 रन बनाकर डटे रहे क्रीज पर। रहाड़े के साथ चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में अजिंक्य रहाड़े अर्धशतक के करीब 45 पर नॉट आउट। 5वें नंबर पर उतरे थे रहाड़े। मुंबई में अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। सिद्धार्थ मल्होत्रा, अरशद वारसी, सोनू सूद समेत बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे। जयपुर में कोर्ट ने बताई जॉली LLB 2 फिल्म के ट्रेलर पर आपत्ति। वकीलों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में अक्षय कुमार, अनु कपूर समेत निर्देशक को समन भेजा। रेटिंग्स के मामले में फ्लॉप रहा प्रियंका चोपड़ा का अमेरिकी टीवी शो क्वांटिको सीजन 2। जानकारों के मुताबिक प्रियंका के करियर ग्राफ में पड़ सकता है असर। अनुष्का शर्मा ने किया एक लीडिंग मैगजीन के लिए फोटो शूट। अनुष्का का ग्लैमरस अंदाज नजर आया। अमिताभ बच्चन स्टारर राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार 3 की रिलीज डेट तय हुई। 7 अप्रैल को रिलीज होगी। अमिताभ बच्चन सुभाष नागरी का किरदार निभाएंगे।